हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हो गया आपका BOM बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और दूसरा हो गया आपका FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीकॉम का जो मेन कोर सब्जेक्ट है BOM बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको ब्रीफली ही बताऊंगी ऊपर ऊपर से कि कैसे क्या पढ़ेंगे आप। ठीक है, देन जल्दी ही आपके लिए प्रॉपर फैकल्टी के थ्रू जो है प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करवाई जाएगी। पहले BOM की क्लासेस होगी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वीक से मोस्ट चांस है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली क्लासेस है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि जो SOL क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं आप सभी जानते हो कि उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कभी क्लास ज्वाइन नहीं होता है, कभी नेटवर्क इशू रहता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली क्लासेस और आने वाले 3 सालों के लिए जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है इसमें आपका BOM का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। जैसे आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले पढ़ोगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, किस किस चीज़ को आप बिजनेस बोल सकते हो। क्या अगर किसी ने एक छोटी सी शॉप ओपन कर ली है तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, है ना। सिंपल बिजनेस का मीनिंग होता है बायनेस। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो कहलाता है बिजनेस। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसके आगे पढ़ेंगे हम मोटिव्स ऑफ बिजनेस, क्या क्या होते हैं, बिजनेस ओपन करने के क्या क्या मोटिव हो सकते हैं, क्यों आपने बिज़नेस ओपन किया, या फिर कोई भी पर्सन है XYZ उसने क्यों बिज़नेस ओपन किया, उसके पीछे का क्या मोटिव होगा, या कोई कंपनी क्यों इस्टेब्लिश की जाती है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें। थर्ड है आपका टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। उसके बाद ऐसे ही पढ़ोगे आप द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक क्या प्रोसेस होता है, क्यों रिक्वायरमेंट है वो उसकी। किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उस मैनेजमेंट को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ना। प्लानिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद आप बाकी आपने 11th में पढ़ा ही था, कंट्रोलिंग वगैरह होता है, ये सब कुछ इसके अंडर आता है। तो ये सब भी इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, अपर लेवल का होता है, मीडियम होता है, फिर लोअर लेवल होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो किसी भी चीज़ के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बिना प्रिंसिपल के कोई भी चीज़ कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें फंक्शंस भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फंक्शन में जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ 11th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग एंड लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, आई हो पहले भी। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की फ़िलहाल तो मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन जब क्लासेस दी जाएगी तो उसमें आपको, क्योंकि ग्रेजुएशन में हो भी आप लोग, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों को बताया जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 3 में जो है आप लोग पढ़ोगे, यूनिट 3 है आपका यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे फिलहाल। यूनिट 3 है आपका मैनेजरियल प्लानिंग, है ना, जो मैनेजमेंट के लेवल पे होती है। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद है नेचर एंड स्कोप भी पढ़ने को मिलेगा आपको इसमें। 2 क्लासेस दी जाएंगी आपको इसकी, 2 चैप्टर्स है इसमें। पहला हो गया मैनेजरियल प्लानिंग और दूसरा है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर होता है, प्रोसेस क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्या लिमिटेशन है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी मैनेजमेंट चलाने की बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। प्रोसेस होता है, टाइप्स होते हैं प्लानिंग के, अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसके बाद उसमें जैसे टाइप्स में आपकी पहले तो स्ट्रेटजी बनाओगे आप, पॉलिसी बनाओगे आप, है ना। पॉलिसीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई सभी पॉलिसीज़ पे वर्क स्टार्ट हो गया प्रॉपरली, बहुत से फेल भी हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ रूल्स बनते हैं, बजट बनाया जाता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बजट बनाना होगा। इतना आपका बजट है, इसी के बिहाफ पे आप काम कर सकते हो। प्रोसीजर होता है उसका पूरा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस यूनिट 1 में। यूनिट 3 में
दो चैप्टर्स में यही सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि डिसीजन मेकिंग वगैरह क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या नेचर होते हैं, प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें भी टोटल 2 आपके चैप्टर्स हैं यूनिट 4 में। पहला है डायरेक्शन, कम्युनिकेशन वगैरह, लीडरशिप या फिर मोटिवेशन। आप किसी भी एम्प्लॉय को, लाइक आपने कोई भी एम्प्लॉय हायर किया है तो सबसे पहले उसके लिए लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन। ऐसा नहीं है आप उससे बस काम करवाते जाओ लेकिन आप बदले में कुछ ना दो, है ना। कंपनीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, अभी तो हालांकि आप लोग फ्रेशर हो, भी आप लोगों ने कहीं ज्वाइन भी नहीं किया होगा, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो एसएल में एडमिशन लेते ही जॉब वगैरह पकड़ लेते हैं। तो ईयरली कंपनी ना अप्रेजल वगैरह देती है, सैलरी इंक्रीज़ करती है, कुछ अप्रेजल अमाउंट भी देती है फिक्स, जैसे हर साल 10,000, 5,000, 2,000, अलग अलग कंपनी अलग अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ पे, ताकि वो लोग मोटिवेटेड रहें। जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपका पोस्ट बढ़ गया, आप पहले यहाँ पे एक मैं इंजीनियर का एग्जांपल ले लेती हूँ, पहले आप जूनियर इंजीनियर थे, फिर अब आपको बना दिया गया है प्रॉपर इंजीनियर, या फिर पहले आप डीईटी के पोस्ट पे थे, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेन, या अब आपको जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया। तो ये सब होता ही इसलिए है ताकि जो आपका एम्प्लॉय है वो भी मोटिवेटेड रहे, है ना। उसके बाद इसी में आपका जो है देखो कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम देखो रियल लाइफ में भी आप ये चीज़ देखोगे कि अगर आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है तो वो काम प्रॉपरली होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे बिज़नेस की बात हो रही है तो इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अभी देखो मैं आपको इसमें जस्ट ऊपर से दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मेन पढ़ाया जाएगा यूनिट 5 के लास्ट यूनिट में। यूनिट 4 के जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या बताएंगे आपको, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो ये जैसे आपका लास्ट यूनिट है, लास्ट लेसन 2 कंट्रोल में कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस में क्या क्या बताया जा रहा है। देखो क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेजरमेंट क्या क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, आप कैसे किसी के परफॉर्मेंस को मेज़र करोगे, कैसे ये डिसाइड करोगे कि नहीं इससे ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस बेटर था, है ना। करेक्शन भी होते हैं उसमें, ये चीज़ें इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पढ़ पा रहे होगे। ये सब चीज़ें हम अच्छे से बताएंगे आपको, डीपली सारी चीज़ें समझाई जाएगी आपको, है ना। सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल वगैरह भी बताया जाएगा, टेक्निक भी बताए जाएंगे इसमें आपको, है ना। ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स होते हैं वो भी बताएंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको आपके सिलेबस का, ताकि एक माइंडसेट हो जाए कि हाँ ये मेरा सिलेबस है, इतना दिन लगेगा मुझे इसको कवर करने में। एक और बात बता देती हूँ, जब आपके जो प्रॉपर सिलेबस है वो हम कंप्लीट करवा देंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। वो पर्सनली मैं खुद लाऊँगी। मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ तो मेरे पास प्रॉपर टाइम होता नहीं है कि क्लासेस मैं खुद प्रोवाइड करवा पाऊँ आप लोगों को। नहीं तो इनकम टैक्स वगैरह की क्लासेस मैं खुद ही प्रोवाइड करवाती थी पहले, बट अब थोड़ा सा बिजी हूँ तो इसलिए हम फैकल्टीज़ हायर कर रहे हैं, प्रॉपरली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ होते हैं आपके, तो वही आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो मैं खुद ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगी कुछ टाइम बाद, तो उसके लिए आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था आपका जो है BOM का मेन सिलेबस। तो जो आपका BOM था ये कंप्लीट हो गया इसका प्रॉपर सिलेबस। अब जो FA है इसके लिए मैं जल्दी ही आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं आप लोगों के, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे कि अभी हमने इससे मोटिवेशन की बात की है, स्टाफ को भी चाहिए होता है तो हमें भी चाहिए होता है थोड़ा सा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड गुड लक ऑल।